हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू द पॉइंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउन। गाइस, मैं आपको ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच अपनी वीडियोस के थ्रू क्लियर कराऊंगी। हम सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे, बट हमारा आज का टॉपिक है नाउन। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें से, वो अगर आप ये सभी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ एग्जांपल्स इसके लिखे हुए हैं जिससे कि आपको जितने भी डाउट्स हैं ना इस टॉपिक से रिलेटेड वो तो आज क्लियर ही होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन इज नेमिंग वर्ड। दे नेम पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स एंड फीलिंग्स। नाउन क्या होता है ना, नाउन से आप एक बात याद रखिए, नेम, क्योंकि जो नेम इज इक्वल, नेम क्या है मतलब नाम, तो नाउन क्या है, नेम है, मतलब कि नाम के वर्ड हैं। कोई किसी भी चीज़ का, चाहे वो किस के नाम है, जैसे क्या, चाहे वो किसी पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, प्लेस किसी जगह का नाम हो, एनिमल मतलब किसी जानवर का नाम हो, थिंग मतलब किसी वस्तु का नाम हो, फीलिंग्स मतलब जो हमारे अंदर के इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं ना, यहाँ तक कि अगर उनका भी नाम हो तो वो हमारे क्या कहलाता है, नाउन। तो ओवरऑल शॉर्ट वर्ड में आपको बताऊं तो नाउन क्या है, वो नाम कहलाता है, चाहे वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो, थिंग का हो या फीलिंग का हो। आप एग्जांपल देखिए, जैसे कि राम क्या है, वो किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है राम। ठीक। दिल्ली क्या है, किसी प्लेस का नाम है, किसी जगह का नाम है। कैट क्या है, किसी एनिमल का नाम है, किसी जानवर का नाम है। बुक क्या है, किसी वस्तु का नाम है, किसी निर्जीव चीज़, नॉन लिविंग थिंग का नाम है। लव क्या है, फीलिंग्स का नाम है। तो चाहे वो हमारी फीलिंग हो, एनिमल का नाम हो, पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, ओवरऑल सब वो हमारा क्या कहलाएगा, वो सब हमारा कहलाएगा नाउन। अब नाउन के काइंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, नाउन के 6 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सिक्स्थ है मास नाउन। तो नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? नाउन के 6 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट काइंड है इसका प्रॉपर नाउन। अब देख लीजिए प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन इज a specific name of person, place, thing and idea। प्रॉपर नाउन क्या होता है ना, वो स्पेसिफिक नेम होता है। स्पेसिफिक मतलब किसी विशेष नाम को बोलते हैं। विशेष, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी प्लेस का नाम हो, किसी विशेष नाम को बोलते हैं, जैसे जो नाम उसी का ही है। ठीक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप क्लास में बैठे हुए हो, आपके क्लास में टीचर आते हैं, उन्होंने बोला राहुल स्टैंड अप, आप इधर आओ, तो पूरे क्लास में से बस राहुल ही उठकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस पर्सन का स्पेसिफिक नाम है, वो उस पर्सन का ही नाम है। तो ठीक है, तो जो किसी पर्सन का, प्लेस, किसी जगह का या किसी भी चीज़ का जो उसका स्पेसिफिक नाम है ना, वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है। देखिए, आप ये एग्जांपल के थ्रू जल्दी से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है माइली साइरस का। माइली साइरस, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो माइली साइरस लिख के, तो आपको यही वाली पर्सनालिटी के फोटोज़ दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसी का प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और अगर आप, ये सेकंड एग्जांपल है निक। अगर आप निक के शूज़ तो बहुत सारे होते हैं, अगर आप निक कंपनी के ही शूज़ लेते हो तो वो क्या है, वो निक इसका क्या है, वो इसका प्रॉपर नाउन है। दैट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ तो वो स्पेसिफिक नाउन जो होते हैं, स्पेसिफिक नेम जो होते हैं, वो हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। चलिए अब सेकंड इसका काइंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? अ कॉमन नाउन नेम्स एनी ऑफ अ क्लास, पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन क्या होता है ना, विच इज़ कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। वो किसी कॉमन होते हैं, वो किसी एक वर्ग के या किसी एक वर्ग जाति को डिनोट करते हैं। जैसे कि आपको ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक टीचर है, टीचर एक कॉमन वर्ड है। क्यों? क्योंकि आप कितने सारे स्कूल्स हैं, सबके स्कूल्स में टीचर्स हैं। ठीक। अलग अलग, अब उनका ये प्रॉपर नाम तो नहीं है ना, बट ये टीचर के वर्ग को डिनोट करते हैं।
कि टीचर है तो भाई वो पढ़ाने का काम कर रही होगी, ठीक। तो ये जो टीचर है वो किसी एक वर्ग, किसी एक जाति को बिलोंग कर रही है, तो वो टीचर वर्ड क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब जैसे कि ड्रिंक है, ड्रिंक है, अब यहाँ पे देखो आपको अलग अलग तरह की ड्रिंक्स यहाँ पे रखी हुई मिलेंगी, दिख रही होंगी, मतलब कि ऑरेंज है और लेमन जूस है, अलग अलग तरह की कुकुम्बर जूस है, अलग अलग तरह की ड्रिंक है। बट यहाँ पर क्या है, ये कॉमन है, क्यों? क्योंकि अगर आप ड्रिंक बोलते हो तो ये वाला वर्ड कॉमन है। बट अगर आप इसी में ही अपनी अपनी प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हुए अपनी स्पेसिफिक ड्रिंक, मतलब कि अगर आप फ्रूटी बोलते हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जबकि अगर ये ड्रिंक है तो ये हमारा क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन को अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो कॉमन नाउन वो होते हैं जो सब किसी एक वर्ग या जाति को डिनोट करते हैं, जैसे कि टीचर हो गया और हमारा ड्रिंक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन। कलेक्शन होता है भाई, कलेक्शन मतलब कि किसी चीज़ का तुमने इकट्ठा कर दिया, उसका कलेक्शन बना लिया। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को क्या शौक होता है ना, या बहुत सारे बच्चों को शेल्स होती है ना, शंख, उनको इकट्ठा करके उनकी कलेक्शन बनाने का शौक होता है। किसी किसी को एल्बम्स, फ़ोटोज़ कलेक्ट करके हीरो हीरोइनों को फ़ोटोज़ ले लेते हैं, उनकी एक एल्बम बना लेते हैं, वो खुद ही अपनी एल्बम क्रिएट कर लेते हैं, उनका कलेक्शन बना लेते हैं। तो क्या होता है, वो कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन ऑफ वो किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का, या फिर किसी पर्सन्स का भी, चाहे वो किसी पर्सन्स का कलेक्शन हो, चाहे वो किसी पर्सन्स का ग्रुप हो, ठीक। तो वो हमारा क्या बोलता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पे देखो क्लास हमारी कलेक्टिव नाउन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट कलेक्ट हो रखे हैं, कितने सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो रखे हैं विद टीचर, तो वो क्या है, वो हमारी कलेक्टिव नाउन है, ठीक। अब बंच बोलते हैं हम, बंच बोलते हैं गुच्छा, बंच होता है गुच्छा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, बंच ऑफ फ्लावर्स का गुच्छा है, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, ये हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। कलेक्टिव को अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ तो वो होता है हमारा ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ समथिंग, ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन। अब चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल से आपको समझ आ रहा होगा कि वो किसी मटेरियल की बात करेगा, मतलब कि पदार्थ, मटेरियल होता है ना कोई पदार्थ, उसकी बात करेगा, किसी पदार्थ की बात करेगा। देखो, अ मटेरियल नाउन रिफर्स टू अ मटेरियल एंड सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग आर मेड। उस मटेरियल और उस सब्सटेंस से बिलोंग करता है मटेरियल नाउन, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिनसे मिलकर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मतलब कि वो मटेरियल जो और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड से हम गोल्ड की चैन बना सकते हैं, या बहुत सारे लॉकेट्स हो गए, या रिंग हो गई, कोई भी मतलब गोल्ड से बहुत सारी मटेरियल, अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अब ये यहाँ पर है तुम्हारा प्लास्टिक भी एक मटेरियल है, ठीक है। वो प्लास्टिक भी हम प्लास्टिक के भी बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो ये जो गोल्ड और प्लास्टिक है वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी मटेरियल नाउन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स ऑफ क्वालिटी, फीलिंग एंड कंडीशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नाम होता है किसी क्वालिटी का। क्वालिटी होता है कोई गुण, कोई हमारा गुण हो, कोई फीलिंग हो, कोई कंडीशन हमारी जो दशा है, चाहे वो उसी का ही नाम क्यों ना हो। फीलिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे अंदर की जो फीलिंग है उसके नाम को भी हम क्या बोल देते हैं, हम नाउन बोलते हैं। बट वो कौन सा नाउन होता है, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि इसकी एक विशेषता होती है कांट हेयर, उसे हम कांट हेयर मतलब सुन नहीं सकते, कांट सी उसे हम देख नहीं सकते, कांट टच उसे हम छू भी नहीं सकते। वो एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और उसे हम टच भी नहीं कर सकते। तो वो किस काइंड में आता है, वो आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव क्या है, वो एक फीलिंग है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम सुन नहीं सकते हैं, उसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सही ये पिटी मतलब दया, वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑनेस्टी भी होती है ईमानदारी, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब ये नेक्स्ट है हमारा मास नाउन। मास नाउन क्या होता है, मास नाउन कैन नॉट बी
काउंटर एंड यूज़ काउंटर टू द फॉर्म देयर प्रोडक्ट। मास नाउन क्या होता है ना कि उसे हम काउंटिंग में काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 इस टाइप की काउंटिंग में काउंट नहीं कर सकते। हाँ, आप इसे मेजरमेंट कर सकते हो लीटर मिलीलीटर में, बट क्या है आपने इसको ना काउंट नहीं कर सकते। तो ये इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है पहचानने के लिए कि कैन नॉट बी काउंटर। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से पहचान जाओगे। जैसे कि मिल्क, मिल्क को आप 1 2 3 में काउंट कर लोगे नहीं ना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा मास नाउन। ऐसे ही कॉफ़ी, कॉफ़ी की भी सेम ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो काउंटिंग में काउंट नहीं हो सकती, तो वो होगी हमारी मास नाउन। ये बहुत ही ईजी है और इसको पहचानने का तरीका भी बहुत ईजी है। तो गाइज़ मैंने आपको 6 के 6 काइंड करा दिए हैं। आइए इसका थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं एक बार। देखो इसका क्लासिफिकेशन, काइंड्स ऑफ नाउन आपको दिख रहा होगा। ये 2 काइंड होते हैं नाउन के, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट में 4 काइंड आते हैं, जैसे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल। ये मैंने आपको बताया था। प्रॉपर नाउन किसी भी, इसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है भाई, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कि इसमें दे रखा है जॉन, दिल्ली, टीवी, तो ये प्रॉपर है। कॉमन जो सबके लिए कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन होते हैं, कॉमन टू ऑल, किसी विशेष जाति वर्ग को, जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट, टीचर, रिवर, चेयर, रोड, सिटी। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव वही कलेक्शन हो गया है। ठीक है, किसी चीज़ को हमने इकट्ठा करके जो हमारे ग्रुप बन जाता है, ज्यूरी जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि फैमिली, आर्मी, स्टाफ, क्राउड, फॉक। ऐसे ही मटेरियल नाउन है, मटेरियल में मटेरियल आ जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्ले, वुड, आयरन, वुल। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बहुत ही ईजी है। कांट सी, कांट हेयर एंड कांट टच, ओनली फील। तो ठीक है, तो ये जैसे पेशेंस, चाइल्डहुड, डार्कनेस, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। अब ये इसका क्लासिफिकेशन था। तो आइए आज अब ना इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आपको किस तरह से, आपको मैं आपके जो डाउट्स है ना उन्हें क्लियर करती हूँ। चलो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। सम नाउन्स आर गिवन बिलो, अरेंज दैम अंडर प्रॉपर काइंड ऑफ नाउन। अब आपने नाउन सीख लिए हैं, अब आप इन्हें अरेंज कीजिए। जैसे कि मिल्क, मिल्क से आपको पता चल रहा है कि भाई ये तो मेज़र नहीं हो सकता काउंटिंग में, तो ये हो गया हमारा मास नाउन। ठीक, आर्मी, आर्मी क्या है भाई, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, ये सोल्जर का कलेक्शन है, सोल्जर का ग्रुप है। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। आयरन, आयरन क्या है भाई हमारा, आयरन है लोहा, मतलब मटेरियल नाउन। करेज, एंगर, करेज, एंगर, कांट सी, कांट हेयर, ओनली फील, तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट। राधा, राधा क्या है भाई, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम है राधा, तो फिर ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब इसके ना कुछ सेंटेंसेस क्या आपको सॉल्व करने के लिए कैसे आते हैं एग्जाम में, अब सेंटेंसेस के फॉर्म में देखो। अब ये देखिए फाइंड आउट द काइंड ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। काइंड्स बताने हैं भाई इन सेंटेंसेस को देख के कि कौन सा काइंड है। फर्स्ट है हेयर कम्स द अमिताभ बच्चन, हेयर कम्स द अमिताभ बच्चन, इसमें आपको नाम दिख रहा है अमिताभ बच्चन का। अब ये क्या है, ये है हमारा प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर किसी पर्सन का नाम है जो कि स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से, तो वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अब ये देखो सेकंड है हमारा ब्रिंग मी वाटर, वाटर, वाटर क्या है, वाटर को आप मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया हमारा मास नाउन। ठीक है, ही हैज़ गिवन यू अ लॉट ऑफ केयर्स, इसमें आपको एक वर्ड दिखा केयर्स, ये हमारी फीलिंग है। ठीक है, तो इसे ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख नहीं सकते ना केयर को, बस फील कर सकते हैं। अशोक वाज अ किंग, अशोक, इसमें 2 आपको नाउन देखने को मिलेंगे। ये अशोक जो है वो तो हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। किंग जो है, किंग हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि किसी जाति वर्ग को डिनोट करता है ये वर्ड किंग। फिफ्थ है हमारा आई लिव इन कानपुर, कानपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है भाई, प्रॉपर एक जगह का नाम है। अगर हम कानपुर के बारे में थिंकिंग करेंगे तो हम उसी के बारे में सोचेंगे, उधर की साइड ही हमारी थिंकिंग जाएगी, तो वो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कंटेंट और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल। थैंक यू।